नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है कठिन सफ़र और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। दोस्तों, बाकी के 7 पार्ट आपको पढ़ने चाहिए। इस पार्ट को पढ़ने से पहले उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बाकी के 7 पार्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इस 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। आशा तो आने वाले वक्त से पूरी तरह अनजान होकर खुशी खुशी अपने प्यार को सरप्राइज देने के बारे में सोच रही थी। लेकिन जैसा हम सोचते हैं हर बार वैसा ही हो तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल थोड़ी ना होती। आशा ने ईशान के लिए उसकी पसंद का खाना बनाना शुरू किया। उसने सोचा वो लंच टाइम में उसके ऑफिस जाकर उसे सरप्राइज़ देगी और ईशान खुश हो जाएगा। मासूम सी आशा आने वाले तूफान से बेखबर खाना बनाने में लगी हुई थी। आशा ने खाना बनाया और बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हुई। उसने स्काई ब्लू कलर का फ्लोर लेंथ अनारकली पहना, कानों में हल्के से ईयररिंग्स और हाथों में 2-2 कंगन, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डालकर वो पूरी तरह से कंप्लीट लग रही थी। उसने सरोज जी को बताया और खुद ऑटो लेकर निकल गई ईशान के ऑफिस के लिए। वहीं लंच टाइम में पूर्वी ने ईशान को अपने केबिन में बुलाया और बोली, क्या हुआ? तुम तो रोज मेरे साथ लंच करते हो ना, तो फिर आज क्यों नहीं आए? वो मुझे खाना खाने का मन नहीं था, ईशान ने खिन्न होकर कहा। ऐसे कैसे मन नहीं था? मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तब भी मना करोगे? पूर्वी ने कहा। तो ईशान कुछ न बोल सका। पूर्वी ने केबिन का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और पर्दे लगा दिए। वो आकर ईशान के सामने बैठ गई और खाने की प्लेट जो उसने मंगवाई थी उसमें से एक बाइट तोड़कर जैसे ही उसे खिलाने लगी तो ईशान का फ़ोन बज उठा। ईशान ने देखा आशा का कॉल है तो उसने साइलेंट कर दिया। पूर्वी ने भी आशा का नाम स्क्रीन पर देख लिया था, लेकिन फिर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए उसने ईशान को वो टुकड़ा खिला दिया। उसने दोबारा खिलाना चाहा तो ईशान का फ़ोन फिर से बज उठा। ईशान एक्सक्यूज़ मी बोलकर उठा और फ़ोन लेकर केबिन से बाहर आ गया। उसने आशा का कॉल उठाकर चिल्लाते हुए कहा, जब फ़ोन नहीं उठाया तो समझ में नहीं आता क्या? इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, तुम्हारी तरह हर वक्त खाली नहीं बैठा रहता। कहकर उसने फ़ोन काट दिया और आशा को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। ईशान ने फ़ोन साइलेंट करके जेब में डाला और वापस केबिन में आ गया। आशा को आंखों में आंसू आ गए। उसका मन किया वो वापस लौट आए, लेकिन ईशान के लिए उसका प्यार ही इतना था कि वो खुद को रोक नहीं पाई और ऑफिस के अंदर आ गई। उसने सोचा कि वो मीटिंग एरिया में ईशान का इंतज़ार कर लेगी। जब ईशान मीटिंग से बाहर आएगा तो खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाकर उसका गुस्सा शांत कर देगी। आशा वहाँ बैठी तो एक लड़की ने पूछा, आपको किससे मिलना है मैम? ईशान से मिलना है, मैं उनकी वाइफ हूँ। जैसे ही वो मीटिंग से बाहर आए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, आशा ने खड़े होकर जवाब दिया। उस लड़की ने तुरंत कहा, लेकिन ईशान सर तो पूर्वी मैम के केबिन में लंच कर रहे हैं, उनकी मीटिंग तो कब की ख़त्म हो चुकी है। इतना सुनना था कि आशा को धक्का सा लगा। उसके हाथ से टिफ़िन छूटता उससे पहले ही उसने खुद को संभाल लिया और बहुत ही समझदारी से जवाब दिया, वो मेरी बहुत पहले बात हुई थी उनसे, इसलिए मुझे लगा अभी भी मीटिंग में होंगी। उनका केबिन कहाँ है? आशा ने पूछा तो उस लड़की ने हाथ के इशारे से उसे केबिन कहाँ है ये बता दिया। आशा पूर्वी के केबिन की तरफ चल पड़ी। ईशान ने केबिन का दरवाज़ा बंद नहीं किया और आकर सोफे पर बैठा तो पूर्वी बोली, किसका फ़ोन था? वाइफ का, ईशान ने उत्तर दिया। पूर्वी का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, उसको फ़िक्र हो रही होगी ना, उसको थोड़ी ना पता है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई और है यहाँ पर। कहकर उसने ईशान का हाथ पकड़ लिया और उसकी गोद में आकर बैठ गई। पूर्वी ने कशिश भरी नज़रों से ईशान के चेहरे की तरफ देखा और किस करने के लिए उसकी ओर झुकी। पूर्वी के होठ ईशान को छू पाते इससे पहले ही आशा ने केबिन का दरवाज़ा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर स्तब्ध रह गई। उसके हाथ से टिफिन छूटकर और फ़ोन नीचे गिर गए। ईशान ने आशा को देखा तो तुरंत पूर्वी को खुद से अलग किया और खड़ा हो गया।
आशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या झूठ। उसे चक्कर आने लगे, वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी तो ईशान ने उसे पकड़ लिया। ईशान ने आशा को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए उसके गालों को थपथपाने लगा। पूर्वी खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। ईशान ने पानी का गिलास लिया और आशा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो आशा ने आंखें खोली और खुद को ईशान की बाहों में देखकर झट से उससे अलग हो गई। ईशान ने पानी का गिलास वापस रखा और आशा के गाल छूकर कुछ कहना चाहा तो आशा ने उसका हाथ झटक दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसे रसीद कर दिया। ईशान, मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था, दिल और जान से प्यार किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम अपने सपनों के लिए इतना नीचे गिर जाओगे। सपने अपनी मेहनत से पूरे किए जाते हैं, किसी की ज़रूरत पूरी करके नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं सब कुछ सहन कर लूँगी, लेकिन धोखा सहन नहीं कर पाऊँगी। मैं थोड़े में खुश थी, लेकिन कहते हुए आशा बिलख पड़ी। ईशान ने आशा को समझाने की उम्मीद से कहा, आशा मेरी बात तो सुनो एक बार। आशा ने अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, बस कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आज तुमने मेरे भरोसे के साथ साथ मुझे भी तोड़ दिया। फिर खड़ी होकर पूर्वी की तरफ देख कर बोली, इसकी जैसी औरतें खुद तो कभी घर बसा नहीं सकती और दूसरों का घर पल भर में उजाड़ देती हैं। अपना तन बेचकर ही यहाँ तक पहुँची हो क्या? आशा ने गुस्से में कहा तो ईशान ने आशा की बाजू पकड़कर अपनी ओर घुमाया और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए कहा, खबरदार जो इनके बारे में ऐसा कहा तो। आज ही जो कुछ भी हैं वो अपनी मेहनत की बदौलत हैं, अपनी काबिलियत के दम पर इनका इतना नाम है। आशा ने अपने गाल पर हाथ रखा और गुस्से से ईशान को घूरते हुए कहा, यही काबिलियत है क्या इनकी? किसी और लड़की के पति की गोद में बैठकर, छी कैसी घटिया औरत है, शर्म नहीं आती इसे ये सब करते हुए। ईशान ने दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की तो आशा ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोली, ए अब नहीं, एक थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा और एक तुमने मुझे। अब और नहीं, मुझे किसी का कर्ज रखने का शौक नहीं है। कम से कम ये अपनी मेहनत से यहाँ पर पहुँची हैं, किसी और की मेहनत की कमाई नहीं खाती। ईशान ने बिफरते हुए कहा। आशा आशा भौचक्की सी उसे देखने लगी और आंखें छोटी करके बोली, तुम मुझे ताना दे रहे हो? ईशान कुछ नहीं बोला तो आशा ने फर्श पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया और अपने आंसू पोंछते हुए केबिन से बाहर आ गई। ईशान ने आशा को वहां से जाते देखा तो उसे ये एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। ईशान ने पूर्वी को खा जाने वाली नज़रों से घूरा और आशा के पीछे बाहर की तरफ दौड़ा। आशा भरी आंखों से सड़क पर चले जा रही थी। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वह रुकना नहीं चाह रही थी। ईशान उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए उसके पास पहुंच ही गया और उसकी कलाई पकड़कर रोकते हुए बोला, आशा मेरी बात तो सुनो। आशा ने अपना हाथ झटक कर उससे छुड़वा लिया और बोली, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ। ईशान ने सड़क पर आते जाते वाहनों को देख कर कहा, आशा प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम फिलहाल इस हालत में नहीं हो कि अकेली घर जा सको। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरे साथ चलो। वो हक तुम खो चुके हो मिस्टर ईशान, आशा ने चिल्लाकर कहा और उसे आंखें दिखाकर बोली, आई सेड गेट लॉस्ट, और आगे चल पड़ी। सड़क के किनारे किनारे आशा जैसे तैसे घर पहुंच गई। सरोज जी ने आशा को ऐसी हालत में देखा तो वो घबरा गई और दौड़कर उसके पास आई। सरोज जी ने आशा को संभालते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ, मैं अभी ईशान को फ़ोन करके बुलाती हूँ। आशा ईशान का नाम सुनकर टूट गई और रोते हुए सरोज जी के सीने से लग गई। सरोज जी ने आशा को संभालने की कोशिश की तो आशा सुबकते हुए बोली, मेरी क्या गलती थी माँ? आपने तो देखा ना, मैं ईशान से कितना प्यार करती थी, अपनी जान से ज़्यादा चाहा उसे, हमेशा उसकी हर इच्छा पूरी की। उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था तो उसके लिए भी दबाव नहीं दिया। उसे गाड़ी खरीदनी थी तो उसके लिए भी हाँ कर दिया। आप तो जानती हैं ना मैं उनका कितना ख्याल रखती हूँ, फिर भी उसे दूसरी औरत की ज़रूरत क्यों पड़ी माँ? कहते हुए आशा बिलख पड़ी। सरोज जी ने हैरानी से
चौंकते हुए कहा, दूसरी औरत मतलब? वो उसकी बॉस। उसने ईशान को इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स इसलिए दिए ताकि वो उसे अपनी तरफ रिझा सके और अपना बना सके। ईशान मुझसे झूठ बोलकर उसके साथ था, और वो लड़की उसकी गोद में बैठकर उसे किस करने जा रही थी। कहते हुए आशा और जोर जोर से रोने लगी। सरोज जी ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटा, ईशान को घर आने दो, मैं खुद उससे बात करूंगी। आशा ने कहा, आप क्या बात करेंगी माँ? वो अब मेरा ईशान नहीं है, वो उस लड़की का एम्प्लॉय है जिसे उसने पैसों से खरीद लिया है। सरोज जी ने आशा को पानी पिलाया और शांत करवाया। ईशान भी कुछ देर बाद घर पहुंच गया। सरोज जी ने ईशान को देखा तो उसके घर में घुसते ही उसे एक तेज थप्पड़ जड़ दिया। ईशान ने अपने आप को संभालते हुए कहा, माँ। ईशान आगे कुछ बोलता उससे पहले सरोज जी ने उसे एक और धाम लगा दिया। ईशान चिल्लाते हुए बोला, बस करो माँ, मेरी बात तो सुन लो एक बार। आशा ने लाल आंखों से घूरते हुए कहा, मैं किसी और आदमी की कोई बात नहीं सुन सकती, मैं सिर्फ अपने पति की सुनती थी। ईशान का गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद को काबू किया और आशा के पास आकर बोला, आशा मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी तो समझो ना एक बार। क्या मजबूरी है, समझाओ मुझे, आशा ने कड़कती आवाज़ में कहा। वो वो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। ईशान ने बहुत हिम्मत से अपनी बात कही। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कब साइन किया? मुझे क्यों नहीं बताया? आशा ने उसे झकझोरते हुए कहा। ईशान ने आशा को पूरी बात बता दी, और वो 1 करोड़ वाली बात भी। आशा की आंखों से सामने तो जैसे अंधेरा सा ही छा गया। उसने कुछ सोचकर कहा, तुम वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो और उस कंपनी को छोड़ दो, वो करोड़ रुपए हम दोनों मिलकर भर देंगे। ऐसे कैसे भर देंगे आशा? वो कोई छोटी रकम नहीं है। ईशान ने उसे समझाने की कोशिश की। हम अपना घर बेच देंगे, वो गाड़ी बेच देंगे जो उस लड़की ने तुम्हारे नाम से की है, और तुम्हारी अब तक की सारी कमाई दे देंगे। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूँगी, झोपड़ी में भी रह लूँगी, लेकिन तुम उस नौकरी को छोड़ दो। ईशान, मैं भी काम करती हूँ और हम दोनों मिलकर फिर से सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन उस कंपनी को छोड़ दो ईशान। आशा ने पागलपन के साथ बिलखते हुए कहा। ईशान ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो आशा? कितनी मुश्किल से मैंने ये सब जोड़ा है, इतनी आसानी से कैसे दे दूं? आशा ने आंखें छोटी करके सवाल किया, तुम्हें अंदाजा भी है ईशान, इस नौकरी के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैंने कब छोड़ा तुम्हें? ईशान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ आज इसी वक्त। या तो तुम उस कंपनी में नौकरी करोगे, या फिर मैं इस घर में रहूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, आशा ने गूंजते स्वर में कहा और अपने कमरे में चली गई। ईशान को लगा आशा भी गुस्से में है, कल तक उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद समझ जाएगी। ईशान कमरे में गया तो देखा आशा सच में पैकिंग कर रही थी। ईशान ने उसे रोकते हुए कहा, आशा बस भी करो यार, इतनी भी क्या नौटंकी कर रही हो? ऐसा भी क्या हो गया? आशा ने जबड़े भींच कर दांत पर दांत चढ़ाकर कहा, क्या हो गया? तुम बस एक बार सोचो ईशान, जब मैं यूं किसी गैरमर्द की गोद में बैठकर उसे किस कर रही होती तो तुम क्या करते? मैं तो फिर भी तुम्हें एक मौका दे रही हूँ जिसे तुम लेना नहीं चाह रहे। ईशान ने कहा, बस करो आशा, उसने मुझे किस किया तो नहीं ना? आशा ने फीकी सी हंसी के साथ तालियां बजाते हुए कहा, वाह मिस्टर ईशान, मतलब मैं तुम दोनों को किस करने का वक्त दूं उसके बाद छोड़े। मुझे माफ़ करना मिस्टर ईशान, मैं भले ही पूर्वी की तरह काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी तरह चरित्रहीन भी नहीं हूँ जो दूसरों के पति पर नज़र डालूं। उसको भी क्या दोष दूं जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो? मैं हर चीज़ पर समझौता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी औरत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहकर वो अपना सामान पैक करने लगी। ईशान ने अपने माथे को हाथ लगाते हुए कहा, आशा प्लीज़ यार, ये सब मत करो, लोग क्या सोचेंगे और ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? आशा ने हाथ में पकड़ा कपड़ा फेंकते हुए कहा, क्या होगा मतलब? तुम वो कंपनी नहीं छोड़ोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं पूर्वी से नहीं मिलूंगा प्रॉमिस, लेकिन मैं अपनी इतनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता, ईशान ने दृढ़ता से कहा। आशा की आंखें फिर से बरसने लगी और वो ज़मीन पर बैठकर ईशान के पैरों में गिरकर बोली, ईशान, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम्हारे बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी मैं? प्लीज़ छोड़ दो ना उसे। मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना, प्लीज़। हमारे रिश्ते के लिए छोड़ दो ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे कदम से कदम मिलाकर चलूँगी और बहुत जल्द हम इससे भी ज़्यादा हासिल कर लेंगे। प्लीज़ हमारे प्यार की खातिर छोड़ दो। आशा फिर से बिलखने लगी। ईशान ने आशा को खड़ा किया और गले से लगाकर बोला, मैं भी तो कितना प्यार करता हूँ ना तुमसे, खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। लेकिन तुम भी समझो ना आशा, तुम मेरी खुशी देखना चाहती हो, क्यों मेरी मेहनत को ऐसे बर्बाद करना चाहती हो? आशा को समझ आ चुका था कि ईशान नहीं समझेगा। वो ईशान से अलग हुई और अपना बैग पैक करके कमरे से बाहर आ गई। ईशान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे लग रहा था 1 या 2 दिन में आशा का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद वापस आ जाएगा। आशा अपने बैग लेकर अपने मायके चली गई। सरोज जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी और अपने आंसू पोंछकर चल पड़ी। ईशान के पास पूर्वी का कॉल आया तो ईशान ने फ़ोन काट दिया। पूर्वी ने उसे रात में आने का मैसेज किया तो ईशान ने भी रिप्लाई देकर मना किया। पूर्वी का गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। आशा अपने घर गई तो सब उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वो बिना बताए गई थी और शादी की पग फेरे की रस्म के बाद वो पहली बार अपने घर गई थी, क्योंकि वो ईशान के साथ इतना खुश थी कि उसे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। उसके माता पिता भी खुश थे कि उसे ईशान जैसा पति मिला, इसलिए वो भी उसकी फिक्र नहीं करते थे। आशा की माँ ने उसे सामने देखकर कहा, आशा बेटा, तुम हाँ नहीं आ सकती क्या? मेरा भी घर है ये, उसने नाराज़गी से कहा और बिना किसी से कोई बात किए अंदर चली गई। उसने गेस्ट रूम में अपना बैग रखा और बाथरूम में चली गई, क्योंकि उसके रूम में तो उसके भाई और भाभी रहते थे। घर के सब लोग उसके रवैये से और अचानक आ जाने से अचंभित थे। आशा के माँ बाप ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। उसकी माँ तो उल्टा उसे ही समझाने लगी कि कभी कभी समझौता कर लेना चाहिए। अगर रिश्ता सच में टूट गया तो कहाँ जाएगी? लेकिन आशा की भाभी ने आशा की साइड ली, बाकी कोई और उसके मन को ना समझ पाया। आशा जाकर सो गई बिना खाना खाए। उसकी भाभी उसके लिए खाना लेकर गई, लेकिन उसने मना कर दिया। वहीं शाम को ईशान के पापा आए तो सरोज जी ने सारी बात उनको बता दी। सरोज जी को आशा का घर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। कितने दिनों बाद तो जाकर उन्होंने आशा को मन से अपनाया था, लेकिन अब उसको आशा से फिर से घृणा हो गई थी, क्योंकि उनको लगता था कभी कभी गलतियां हो जाती हैं तो क्या हर बात में घर छोड़कर चले जाएं। ईशान के पापा को आशा का फैसला सही लगा तो उन्होंने ईशान को ही 2 बातें सुना दी। ईशान तो पैसे की चमक में इतना अंधा हो चुका था कि उसने आशा को खुद से ही एक बार कॉल नहीं किया। आशा तो पूरी तरह से मन बना चुकी थी कि वो ईशान को सच में छोड़ देगी, अगर 1 हफ्ते के अंदर ईशान उस कंपनी को छोड़कर उसके पास नहीं आए तो। ईशान अगले दिन ऑफिस गया और उसने एकदम नॉर्मल बिहेव किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वक्त बीतता गया और 1 हफ्ता बीत गया। न आशा ने फ़ोन किया और ना ही ईशान ने कॉल किया। ईशान बस पूर्वी से थोड़ा दूर रहने लगा था, लेकिन काम नहीं छोड़ना चाहता था। आशा तो जैसे पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे ईशान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आशा ने समर से भी बात की और उसे ईशान को समझाने के लिए कहा, लेकिन ईशान को किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को अब यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।